हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। कि हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी कि आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया होगा और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक रूल दिया होगा। उस रूल से आपने उसके एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है और वहां से हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी कि वो मैट्रिक्स कैसी बनेगी, तो वो हमें निकालना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चंस के रट्टे नहीं लगाने, क्वेश्चंस की टाइप सीखनी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर ये आता है तो हमें क्या करना है। तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ऑर्डर क्या दिया गया है। तो सॉल्यूशन देखिए आप कैसे करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2x2। देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है। फिर हमें बनानी होती है इसकी जर्नल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू, देखिए आप यहां पर रूल दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे की स्क्वायर बाय में 3। अब आप यहां पर देखिए, अगर यहां स्मॉल ए दिया है तो मैट्रिक्स को कैपिटल ए लीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर से दिया जाता है और उसके एलिमेंट्स का नाम जो मैट्रिक्स का नाम होता है उसी के स्मॉल लेटर से दिया जाता है। तो अब यहां पर ए अगर दिया है तो हमने मैट्रिक्स ए ले ली, बी दी होगी तो यहां पर स्मॉल बी दिया होगा तो हम कैपिटल बी ले लेंगे, सी दिया होगा तो कैपिटल सी ले लेंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब यहां पर आइए देखिए, अब जर्नल फॉर्म बनानी है हमें मैट्रिक्स की। हमें यानी ये पोजीशन देखनी है कि इस मैट्रिक्स में पोजीशन कौन कौन सी बनेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना है। यहां पर तो आपको प्रॉपर फॉर्म लिखनी है, ये मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म कैसे बनेगी। देखिए अब इसमें कितनी रो है, ये रो को डिनोट करता है और ये कॉलम को। पहले वाला नंबर रो को डिनोट करता है, तो 2 रोज हैं। तो ये रफ काम आपने करना है, 2 रोज ड्रा कर लीजिए। कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो 2 कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। ये 2 कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। जहां जहां ये एक दूसरे को कट कर रही है लाइनें, वो हमारी पोजीशन बनेगी। एक पोजीशन ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब ये देखिए, ये कौन कौन सी पोजीशन बनी है, A11 और ये A12। ये जब हम सेकंड रो में शुरू होंगे तो 21 से शुरू करते हैं। ये A21 और ये A22। तो यहां पर आपने लिखनी ऐसे है कि ये हमारी क्या क्या बनी है, A11 पोजीशन आएगी, A12 पोजीशन आएगी, A21 पोजीशन आएगी और A22 पोजीशन आएगी। ये आपको ये पता चल गया कि आपकी मैट्रिक्स ऐसी होगी। उसमें 4 एलिमेंट होंगे और उनकी पोजीशन ये होगी। ये आपने रफ कर कर यहां पर इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है कि जर्नल फॉर्म हमारी मैट्रिक्स की कैसी होगी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की पोजीशन होगी। अब देखिए, अब इन पोजीशंस को निकालने के लिए किस पोजीशन वाले एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आपको एक रूल दिया होगा। जैसे यहां ये दिया होगा आपको, अब आपको ये रूल लिखना है। देखिए यहां पर ए आई जे क्या लिखा हुआ है, आई माइनस जे की स्क्वायर बाई में 3। ये रूल बदलेगा, ऑर्डर बदलेगा और क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बदल जाएगा। बाकी करने का तरीका सेम रहेगा। अब देखिए आप यहां पर सबसे पहले आपको कौन सा एलिमेंट निकालना है, A11। A11 का क्या मीन्स हुआ, देखिए आप इससे कंपेयर कीजिए। यहाँ आई जे है, यानी आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह भी आपने क्या रखना है, 1 रखना है। आई की जगह 1 रखिए, जे की जगह 1 रखिए, इधर 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर बाय 3 करेंगे तो 0 का स्क्वायर बाय 3 कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको निकालना है दूसरी पोजीशन का एलिमेंट क्या आएगा, A12। यानी अब देखिए फिर कंपेयर कीजिए, आई को क्या पुट करना है 1 और जे को क्या पुट करना है 2। तो यानी कि आई को 1 पुट कीजिए, जे को 2 पुट कीजिए और इसकी स्क्वायर कीजिए बाय में 3। तो आप देखिए 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1। -1 का स्क्वायर +1 होता है और ये आ जाएगा आपका 1/3। अब आपको निकालना है A21 निकालिए। A21 अगर आप निकालते हैं तो अब देखिए इससे कंपेयर अगर आप करेंगे तो आई को आपने क्या लेना है, 2 लेना है, जे को क्या लेना है, 1 लेना है। तो अगर आप आई को 2 लेंगे, जे को 1 लेंगे
तो ये क्या बनेगा 2 - 1 की स्क्वायर बाय में 3, ये भी आपका कितना आ जाएगा 1/3। फिर आपने निकालना है A22। अब कंपेयर कीजिए, I को 2 लेंगे और J को भी 2 लेंगे, तो ये क्या बनेगा 2 - 2, यानी I को भी 2 रखना है और J को भी 2 रखना है। इसकी स्क्वायर बाय में 3, यानी ये आपका बनेगा 0। तो ये आपके चारों एलिमेंट निकल गए हैं। यानी हमारी जो मैट्रिक्स होगी, आप यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, जो ये आई है, A11 की वैल्यू 0, ये 1/3 आई है, ये भी 1/3 आई है, ये 0 आई है। तो ये आपका है सॉल्यूशन इस मैट्रिक्स का। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स को करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है। ये मैंने उसका आपको एग्जांपल करवाया है अभी एक। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी है, कंस्ट्रक्ट करनी है ऑफ ऑर्डर 2x3, और आपको जो रूल दिया हुआ है वो इसकी बजाय मैं ये दे देता हूं आपको। जो रूल है Aij इक्वल टू आपको दिया हुआ है I + 2j ओवर में I - 2j, ये रूल दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले स्टेप वही रहेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, देखिए अब 2x3 है, तो यहां पर 2x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने लिखा। फिर जनरल फॉर्म निकालनी है। अब देखिए रो कितनी है, 2 है, तो रो 2 है, तो 2 रो मैंने ड्रॉ की। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स है, तो मैंने 3 कॉलम्स ड्रॉ किए। ये मैंने 3 कॉलम्स ड्रॉ किए। तो देखिए कहां कहां इसने काटा है, इसको कट किया है, तो ये मैट्रिक्स की पोजीशन आएगी। देखिए ये क्या बनी, 1 1 पोजीशन, 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3। तो यानी हमारी मैट्रिक्स में यहां पर क्या बनेगा, देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब देखिए तो ये हमने जनरल फॉर्म निकाल ली मैट्रिक्स की। अब एलिमेंट्स निकालने हैं, तो रूल लिखिए जो रूल दिया है। अब हमें रूल क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको रूल दिया हुआ है I + 2j और I - 2j दिया हुआ है। अब देखिए, अब यानी आप देखिए पहला अगर मैं A11 करता हूं यहां पर, तो A11 में मुझे क्या करना है कि I को भी 1 रखना है, J को भी 1 रखना है। तो I को भी 1 रखिए और J को भी 1 रखिए, यानी 1 + 2 × 1। ये 2 और J के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ तो ये 1 - 2 × 1, ये आपका आएगा 1 + 2 और नीचे आएगा 1 - 2, यानी कि 3 में -1, यानी कि -3 आ जाएगा आपका। ऐसे ही देखिए हम 1 2 अगर निकालेंगे तो I को आपने 1 रखना है और J को क्या रखना है 2, तो क्या रखेंगे 1 + 2 × 2 और 1 - 2 × 2, तो ये आपका बनेगा 1 + 4 और 1 - 4, यानी कि 5/3 माइनस का। ये 1 2 आपने निकाल लिया। अब आपने निकालना है A13 मैं यहां निकाल देता हूं, आप इसी के नीचे निकालते रहेंगे। A13 निकाल देंगे, I को 1 रखना है, J को 3, तो क्या आएगा 1 + 2 × 3 और 1 - 2 × 3, यानी कि 1 + 6, 1 - 6, यानी कि 7/5 माइनस का। तो ये आपका A13 आ जाएगा। इसके बाद आपने निकालना है A21, A22 और A23। अब आप ये निकालिए, तो यहां पर देखिए A21 क्या आएगा, यानी अब आपने I को तो लेना है 2 और J को आपने लेना है, क्या लेना है आपने, J को आपने क्या लेना है, देखिए यहां पर 1, तो यहाँ 2 × 1, यहाँ भी 2 × 1, तो 2 + 2 4 और 2 - 2 कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। तो वैसे इनफाइनाइट हमारा आना नहीं चाहिए, तो क्योंकि नॉट डिफाइंड हो गया ये हमारा एलिमेंट यहां पर, इसकी वजह से तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। मैथमेटिकल से बनाया क्वेश्चन, तो यहां पर माइनस कर लेते हैं, यहां प्लस कर लेते हैं, तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहां पर माइनस कर लेते हैं और यहां पर प्लस कर लेते हैं, यहां माइनस कर लेते हैं, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस। इससे क्या होगा
सिर्फ ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी और नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी। ये हो गया हमारा, ये माइनस प्लस, यानी अब ये हो गया आपका 1 माइनस 2 और 1 प्लस 2, यानी कि आपका ये बनेगा माइनस का 1/3। ये A12 क्या बनेगा, 1 माइनस 4 और 1 प्लस 4, यानी कि माइनस का 3/5 बनेगा आपका। और ये आपका बनेगा माइनस का 5/7। तो इस तरीके से हमने अब A21 निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, 2 माइनस 2 और यहाँ पे 2 प्लस 2। अब ये आपका बन जाएगा 0/4। 0/4 क्या होता है, 0, ये चल जाता है हमारा 0। अब A22 अगर आप निकालेंगे तो अब आपको क्या करना है, I को भी 2 पुट करना है और J को भी 2 पुट करना है। तो देखिए क्या बनेगा, 2 माइनस 4 बाई में 2 प्लस 4, यानी कि -2/6, यानी आपका आएगा -1/3। अब उसके बाद देखिए, अब आपको A23 अगर आप निकालेंगे तो यानी I को 2 पुट करना है और J को आपने पुट करना है 3। तो 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 माइनस 6 और 2 प्लस 6, यानी कि -4/8, यानी कि माइनस का 1/2। तो ये आपके सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी A, तो वो उसके एलिमेंट लिखिए क्या क्या बनेंगे। A11 कितना आया है, -1/3। A12 कितना आया है, -3/5। और उसके बाद A13 कितना आया है, -5/7। A21 0, A22 -1/3 और A23 -1/2। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो सबको करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है। आपने ध्यान से इनको करना है, सेम रूल अप्लाई कर। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर 3x3 है और उसका जो रूल्स दिए हुए हैं एलिमेंट्स निकालने के लिए वो ये दिया है, 2i माइनस 3j का मोड बाय में 2। तो सबसे पहला स्टेप ऑर्डर देखेंगे, 3x3 है। अब ये देखेंगे एलिमेंट्स कैसे होंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको, देखिए ये सब रफ वर्क है कि 3 रोज 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, जहां ये कट करेंगे एक दूसरे को, वो हमारी पोजीशंस बनेगी। यानी इसमें 9 एलिमेंट आएंगे। पोजीशन क्या क्या आएगी हमारी, अब देखिए A11, A12, A13, फिर 21, 22, 23। तो A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारी पोजीशन बनेगी। अब यहां पर आप देखिए रूल हमें जो दिया हुआ है, Aij इक्वल टू 2i माइनस 3j मोड बाय में 2। तो अब हम सारे एलिमेंट निकालेंगे, A11, A12, A13, ये निकालना है। फिर आपको निकालना है A21, A22 और फिर हमें निकालना है A23। फिर हमें निकालना है A31, A32 और फिर हमें निकालना है A33। अब देखिए अब यहाँ पर A11 निकालने के लिए देखिए I को क्या पुट करेंगे 1 और J को भी क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूंगा तो यहाँ का बनेगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 बाई में 2। और मोड का क्या काम होता है, बस अभी आप इतना सीखेंगे कि अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है उसको भी ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। बाकी अभी आपको डिटेल में बताएंगे जब हम फंक्शन चैप्टर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 -1 आएगा। -1 का मोड क्या हो जाएगा, +1 बाई में 2। अब देखिए उसके बाद क्या पुट करेंगे, हम I को क्या पुट करेंगे 1 और J को क्या पुट करेंगे 2 और इसका मोड बाई में 2, यानी आपका बनेगा 2 माइनस 6, यानी कि -4 का मोड +4 बाई 2, यानी कि 2 वैल्यू आएगी। A13 करेंगे, I को 1 पुट करेंगे और J को पुट करेंगे 3 बाई में 2, यानी कि आपका बनेगा 2 माइनस 9, यानी कि -7 का मोड +7 हो जाएगा बाई में 2। तो आंसर इज 7/2।
अब 2 1 निकालेंगे, यानी आई को 2 पुट करना है और जे को 1 पुट करना है। तो ये आपका बनेगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 का मोड बाई में 2, यानी ये 2 2 4 माइनस 3 1, प्लस का ही 1 आया है तो वो प्लस को प्लस ही रखेगा, तो ये 1/2, प्लस को प्लस ही रखता है मोड, लेकिन माइनस को भी क्या कर देता है, वो प्लस कर देता है। ऐसे ही 2 2 करेंगे तो आई को भी 2 पुट करेंगे और जे को भी 2 पुट करेंगे, बाई में 2 और इस क्वांटिटी का मोड 2 2 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 का मोड प्लस 2, 2/2 आपका आ जाएगा 1। अब 2 3, यानी आई को 2 पुट करना है और जे को 3 पुट करना है। तो देखिए 2 माइनस 3 इंटू 3 बाई में 2, यानी कि 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 आपका 5 हो जाएगा उसका मोड, और बाई में 2। अब ये A31 निकालेंगे, A31 कितना आएगा आपका, यानी आपने आई को तो 1 पुट करना है, सारी बार इसी में ही पुट करना है हर बार, ये ध्यान रखना है, माइनस, और जे को क्या पुट करना है, सॉरी आई को 3 पुट करना है और जे को पुट करना है 1, बाई में 2, ये आपका आ गया 2 3 6 माइनस 3/2। अब यहां पर आई को 3 पुट करेंगे और जे को पुट करेंगे 2, बाई में 2, 3 2 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3, ये आई और जे की वैल्यू मैं बार बार यहां पुट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना है आपने। 2 3 6 माइनस 9, 3/2 आपका आएगा। तो यानी कोई भी टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं आएगी, सब पॉजिटिव आएगी। अब हमारी जो मैट्रिक्स बनी है इस वाले केस में, तो वो आपकी क्या होगी, तो वो आपने पोजीशंस वाले एलिमेंट सेम पोजीशन पर रख देने हैं, जैसे ये मैं रख रहा हूं। तो ये सब जिस पोजीशन का एलिमेंट आया है उस पोजीशन पर मैं रखता जा रहा हूं, 3/2 0 और 3/2। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन है। ये इसकी हमने एक मैट्रिक्स बनाई 3x3 ऑर्डर की, जिसका रूल हमें दिया हुआ था, तो वो मैट्रिक्स ये होगी। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करनी होगी। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब होता है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि किस तरीके से दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है या उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, किसी नंबर से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, और किस तरीके से दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब किया जा सकता है दो मैट्रिसेस का। तो देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A and B से can be added or subtracted if both the matrices A and B have same order and the resultant matrix is obtained by adding or subtracting elements of corresponding positions। देखिए,
जो दो मैट्रिक्स है वो कब ऐड हो सकती है? सपोज कीजिए हमारे पास दो मैट्रिसेस है, एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, तो वो कब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है? तो उनका सबसे पहले ऑर्डर चेक करना होगा हमें कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तभी वो क्या हो सकती है? ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। और जो मैट्रिक्स आएगी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, वो कैसे निकालनी है हमें? जो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। देखिए एग्जांपल से आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 5 7 9, बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 5 1 3 -1 2, एक सी मैट्रिक्स है आपके पास 3 -1 -2 7, और डी मैट्रिक्स है आपके पास 5 9 -3 -1 -2 -3। अब अगर मैं ये कहता हूं आपको सॉल्यूशन करना है, आप फाइंड करें a प्लस बी, यानी कि a और b को ऐड करना है, तो आपको ऑर्डर देखना है कि क्या वो मैट्रिसेस ऐड भी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 है। इसका ऑर्डर देखिए 2 रोज है, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। अब देखिए अगर मैं कहूं ए में बी को ऐड कीजिए, तो ये दोनों मैट्रिसेस ऐड ही नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है। क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो हम ये लिखेंगे a प्लस बी नॉट डिफाइंड, यानी कि ये मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड। सिमिलर अगर मैं ये कहूं a प्लस सी कीजिए, तो a प्लस सी, देखिए अब ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और सी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, यानी ये ऐड हो सकती है। अब ऐड कैसे की जाती है? तो उसके लिए मैंने लिखा है, देखिए जो ऐड करके मैट्रिक्स आएगी वो कैसे निकाली जाएगी? वो ऐड करने से निकाली जाएगी कोरोस्पोंडिंग पोजीशन के एलिमेंट को। यानी देखिए इसमें 1 1 पोजीशन है, 1 2 पोजीशन है, 2 1 पोजीशन है, 2 2 पोजीशन है। ये सब पोजीशंस मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है। और इसी तरीके से इसमें भी देखिए ये 1 1 पोजीशन, ये 1 2 पोजीशन का एलिमेंट, ये 2 1 पोजीशन का एलिमेंट और ये 2 2 पोजीशन का एलिमेंट। तो क्या होगा? 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट 1 1 पोजीशन में ही ऐड होगा और 1 2 पोजीशन वाला एलिमेंट यानी कि ये इसमें ऐड होगा 1 2 पोजीशन में। 2 1 वाला जो एलिमेंट है वो 2 1 में ऐड होगा। 2 2 वाली पोजीशन का जो एलिमेंट है वो सी मैट्रिक्स की 2 2 वाली पोजीशन में ऐड होगा। तो लिखते कैसे हैं? देखिए a प्लस सी में a प्लस सी करेंगे तो यानी कि 2 में क्या ऐड होगा हमारा? 3 ऐड होगा फर्स्ट पोजीशन। 5 में क्या ऐड होगा? -1 ऐड होगा आपका। 7 में क्या ऐड होगा? -2 ऐड होगा और 9 में क्या ऐड होगा आपका? 7 ऐड होगा। तो अब आप इसे देखिए, यहां से मैं इसे सोल्व करता हूं। 2 + 3 5, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो यानी 5 - 1 क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 7 - 2 कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। और 9 + 7 16 होता है, यानी कि ये मैट्रिक्स ए और सी को ऐड करने से आई है। इसी तरीके से देखिए अगर मैं कहता हूं a + d कीजिए, a + d निकालिए, तो a + d अगर मैं निकालूंगा तो मैं यही लिख देता हूं, वो भी नॉट डिफाइंड रहेगा। क्यों रहेगा? a + d भी नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और d का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो a और d भी ऐड नहीं हो सकती। अब देखिए मैं कहता हूं b और c को ऐड कीजिए, b और c भी ऐड नहीं हो सकती। b और d को ऐड कीजिए, b और d ऐड हो सकती है। तो अगर मैं b और d को ऐड करना चाहूं, b + d को मैं अगर ऐड करूंगा तो देखिए फिर उसी तरीके से सेम पोजीशन वाले एलिमेंट सेम पोजीशन में ऐड होंगे, यानी कि 2 में क्या ऐड हो जाएगा? 5, इस 2 में ये 5,
5 में क्या ऐड होगा, 9 ऐड होगा आपका। 1 में क्या ऐड होगा, -3 ऐड होगा। इसी तरीके से 3 में क्या ऐड होगा, -1 ऐड होगा। -1 में क्या ऐड होगा, -2 ऐड होगा। और 2 में क्या ऐड होगा, -3 ऐड होगा। तो अब देखिए आप इसको इस तरीके से लिखना चाहिए ताकि हमारे से कोई मिस्टेक ना हो। 2 + 5 7 हो जाएगा, 9 + 5 14 हो जाएगा। अब ये देखिए 1 प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको लिख लीजिए 1 - 3। नेक्स्ट स्टेप में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और औरों में भी क्योंकि हमें करना है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बनेगा, यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि ये 1 है। अब यहाँ पे ये देखिए -1 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ प्लस माइनस -2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 + -3 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए आप क्या आएगा, 7 14। आप देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 में से 3 जाएगा, -2 आएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े डिजिट का लगाया जाता है तो इसलिए बड़ा डिजिट 3 है तो इसलिए साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। सेम यहां पर देखिए 3 - 1 2 आएगा, लेकिन अब साइन प्लस का रहेगा क्योंकि 3 बड़ा डिजिट है और उसका साइन पॉजिटिव है। ऐसे ही यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 आएगा और साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो साइन बड़े डिजिट का लगेगा तो 2 नेगेटिव है इसलिए यहां पर नेगेटिव लगेगा। यहां पर क्या आ जाएगा आपका सिमिलरली -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें मैट्रिसेस को ऐड करना होता है। अब देखिए अब सपोज कीजिए हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट भी सेम तरीके से होगा। अगर मैं कहूं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ए में से बी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, सेम रूल की वजह से कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसी तरीके से ए में से मैं कहूं डी को सब्ट्रैक्ट करो, नहीं हो सकता ए में से डी सब्ट्रैक्ट। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। अब मैं कहता हूं ए में सी को सब्ट्रैक्ट करो, हो सकता है, तो यहां पर a - c आएगा। अब देखिए अब 2 में से क्या माइनस होगा, 3 माइनस होगा। 5 में से माइनस होगा -1, 7 में से माइनस होगा -2 और 9 में से माइनस होगा 7। तो अब साइन माइनस के लग जाएंगे दोनों एलिमेंट्स के बीच में, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा जहां पे प्लस का आया था। तो देखिए अब यहां पर 2 - 3 कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। -1 क्योंकि साइन बड़े डिजिट का लगेगा। यहां पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 5 + 1 6 आ जाएगा आपका। अब यहां पर देखिए 7 + 2 हो गया यानी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका। यहां पर 9 - 7 कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई, ए में से हमने क्या किया, सी को सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखिए बी में से मैं अगर डी को सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो यहां पर जहां जहां हमने प्लस के साइन लगाए थे यानी वहां क्या करना है, अब हमें माइनस करना है। तो देखिए क्वेश्चन बदल जाता है, ये माइनस कर रहे हैं अब हम। तो तरीका सेम है, बस सेम पोजीशन वाले एलिमेंट अगर ऐड करेगा तो ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो अब यहां से देखिए 2 - 5 कितना बनेगा हमारा, -3 बन जाएगा। 5 - 9 माइनस का 4 बन जाएगा। ये आपका 1 - +3 बन जाएगा यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी 3 - -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका -1 और +2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 2 और +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका बन गया। देखिए जो जो एलिमेंट आपके आएंगे माइनस करके वो क्या आएंगे, -3 -4 4 और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 + 3 5। तो इस तरीके से हम 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर देखिए अब मैं बी में कहूं सी को ऐड कीजिए, b + c कीजिए और या b - c कीजिए तो ये दोनों भी नॉट डिफाइंड आएंगे क्योंकि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो जब तक 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम ना हो तो तब तक वो ना तो ऐड की जा सकती है और ना ही सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ
दे हैव द सेम ऑर्डर। और जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी यानी कि एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर आएगी, वो कैसे आएगी, हमें ऑपरेशन को यानी प्लस या माइनस को जो भी हमें कहा गया है वो हमें सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो वो हमने अप्लाई किया है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर के, यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पूरी मैट्रिक्स को, वो भी पॉसिबल होता है। हम किसी भी नंबर से, किसी भी एलिमेंट से जो है पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से या किसी भी अल्फाबेटिक जो हमारे अल्फाबेट होता है उससे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एज ए वेरिएबल काम करेगा यहाँ पर, तो उससे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए उसको क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई करने का, किसी स्केलर से या किसी नंबर से या किसी अल्फाबेट से। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स है अगर हमारे पास ए बी सी डी, जैसे ये एग्जांपल लिखे हुए हैं पुराने ही हमारे पास, तो और वो किसी भी ऑर्डर की है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर से जो कि जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से के अलावा हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसको क्या लिखते हैं हम, रिटर्न एज के ए, यानी कि अगर मैं ए को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2a, या मैं -5 से करूंगा तो क्या लिखूंगा, -5a। इस तरीके से कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय स्केलर के। तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। क्या करना है, आपको उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जैसे अब मैं ये कहता हूं, ये ए बी सी डी लिखे हैं, फाइंड 3a। सेकंड में कहता हूं -7b। थर्ड में कहता हूं xc। ये हमें निकालने हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, यानी कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से या किसी अल्फाबेट से। तो देखिए 3a क्या आएगा हमारा, तो यानी a मैट्रिक्स का हर एलिमेंट हमें क्या कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। ये आपका 3a आ गया। अब उसने कहा है कि -7b निकालिए, तो -7b कैसे निकलेगा, यानी b मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को -7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब भी माइनस से करना हो मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना है कि आप सिंपल नंबर से कर दीजिए पहले, और उसके बाद मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को चेंज कर दीजिए, यानी जो प्लस का उसे माइनस का कर दीजिए और जो माइनस का उसे प्लस का कर दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं सिर्फ 7 से कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब लेकिन ये मैंने 7 से किया, मुझे करना किससे था, -7 से। तो जो जो आंसर आया है सबको बदल दीजिए। जो चीज प्लस की है उसको मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का कर रहा हूं, और जो माइनस की थी उसको मैंने किसका कर दिया, प्लस का कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ गई है, यानी बी मैट्रिक्स को -7 से मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आई है वो मैट्रिक्स हमने यहां पर लिखी है। तो अब देखिए ऐसे ही x को c से करना है। x को c से करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि हर एलिमेंट को x से कर दीजिए, यानी 3x -x -2x 7x, क्योंकि 7x जो है एक अल्फाबेट है, एक वेरिएबल है, यानी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसके साथ डायरेक्ट लग जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से हम जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए मैं इसी में थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। देखिए हमने प्लस करना सीख लिया, माइनस करना सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन विद द स्केलर सीख लिया। अब इन तीनों का यूज कैसे करते हैं, देखो ऐसे आ जाए, कई बार निकालिए आप 3a माइनस 5b फाइंड आउट कीजिए। ये आपने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। 3a माइनस 5b, इसका मतलब क्या है, पहले a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, b मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मैट्रिक्स यहां से आएगी, एक यहां से आएगी, जो मैट्रिक्स आएगी उन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए अब इसमें किसी भी तरीके से आ सकता है, कोई भी चीज किसी भी तरीके से यूज हो सकती है, जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हमें करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारे के सारे जो फंडाज हैं ये मैट्रिसेस के वो क्लियर होते रहेंगे। देखिए अब यहाँ पे 3a
माइनस 5b। लिखना कैसे होता है, 3 लिखिए, a लिखिए, 6, 15, 21, 27 माइनस 5 और फिर b लिखिए, माइनस 14 माइनस 30, सॉरी b मैट्रिक्स जो है वो हमारी क्या है, 2, 5, 1, 3 माइनस 1 2, यानी अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 18, 45, 63 और 81 माइनस इसको 5 से कीजिए, 10, 25, 5, 15 माइनस 5 और 10। ये माइनस का साइन यही लगा हुआ है, देखो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। सिर्फ अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट जो हो सकती है वो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की ही हो सकती है। अब ये सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकती, तो यानी कि यहां पर हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है इसको सब्ट्रैक्ट करना। अगर ये 2 क्रॉस 2 की होती है भी तो फिर मैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करके मेरा आंसर आ जाता। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। तो कहीं पर भी सारे रूल ये मिक्स होकर यूज होंगे। हर क्वेश्चन के अंदर प्लस भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी स्केलर से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम करेंगे वो है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले चलो मैं एक दो एग्जांपल और आपको करवाता हूं, जितना हमने सीखा है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हम एग्जांपल करते हैं, जितना अभी तक हमने सीखा है उसके बेस पर पहले ये एग्जांपल करेंगे। देखिए हमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, अगर इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करे तो वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, इक्वल आए। तो हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा होता है, जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे हमें करते रहना चाहिए, वहां से ऑटोमेटिकली ही हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए अब सॉल्यूशन में इसे को इसको इसके इक्वल लिखेंगे। पहले मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जब आप करेंगे तो यहां से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। यहां से देखिए इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k, 4k माइनस 8k, 4k, 28k और यहां से माइनस 20k। अब देखिए अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, हमें ये गिवन है, यानी गिवन ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको इससे, हमें k की वैल्यू निकालनी है कि जिससे वो इक्वल हो, वो ऑटोमेटिकली ही निकल आएगी। तो अब देखिए यानी कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा। यानी कि आप किसको इक्वल रखेंगे, 8k को रखेंगे इक्वल 6k, इस एलिमेंट को इसके, 4k को इक्वल रखेंगे 3k, माइनस 8k को इक्वल रखेंगे माइनस 6k। पहले अब 3 को रख लेते हैं तो k की वैल्यू देखिए यहां से 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, k की वैल्यू देखिए 3/4, यहां से माइनस कैंसल, k 6/8 मींस 3/4। देखिए सब जगह सेम आएगी k की वैल्यू आपकी। अब यहां से भी अगर मैं 4k को 3 रखूंगा तो k की वैल्यू 3/4। अब यहां से इसको इसके इक्वल रखूंगा 28k इक्वल टू 21, यानी k इज इक्वल टू 21/28, यानी 7 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/4। अब माइनस 20k इक्वल टू माइनस 15 रखेंगे तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 15/25 से कैंसिल होकर 3/4। तो आप सब जगह से देखेंगे k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3/4, यानी कि इट इज द सॉल्यूशन। यानी अगर मैं k की जगह 3/4 रखकर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो दोनों मैट्रिसेस क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। यही हमें निकालना था कि k की क्या वैल्यू आएगी, तो वो हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए यहां पर उसने ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x such that 2a plus 3b plus x equal to null matrix। ओ मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। तो आप देखिए उसने कहा है कि आपको जो दिया है बस आप उसको करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल जाएगा। हमें x मैट्रिक्स निकाल के दिखानी है। यहां से देखिए आपको क्या गिवन है, 2a plus 3b plus x equal to 0। आपको x निकालना है
तो अब यहाँ पर देखिए 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, लिखना भी कैसे है ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा आ गया 3 और यहाँ पर मैं लिखूंगा b की वैल्यू यानी 2 - 1 2 5 प्लस x इक्वल टू, यहाँ पर नल मैट्रिक्स देखिए इसका मतलब होता है सारे एलिमेंट जीरो लेने हैं और मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की लेनी होती है, जिस ऑर्डर की बाकी चल रही हो, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सारी मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 की चल रही है, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में जीरो लेंगे आप। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 माइनस 3 6 15 आ जाएगा प्लस x इक्वल टू 0 0 0 0 हो जाएगा। यहां से इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे अब दोनों मैट्रिसेस को तो यहाँ पर 6 + 2 8 4 - 3 देखिए 1 माइनस 6 + 6 0 2 + 15 17 प्लस x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0 0 0 0 यानी x जो मैट्रिक्स होगी आपकी वो क्या होगी 0 0 0 0। ये वाली मैट्रिक्स को इधर ले जा रहे हैं हम, माइनस की हो जाएगी जो प्लस, जैसे एलिमेंट्स होते हैं सेम वही रूल है, अगर प्लस जो इधर जो मैट्रिक्स प्लस की है वो उधर माइनस की, जो माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए 8 1 0 17 यानी कि आपका आंसर आएगा -8 -1 0 और -17, क्योंकि 0 में से इसको माइनस करोगे तो यानी 0 में से 8 को माइनस करोगे -8, 0 में से 1 को माइनस करोगे -1, 0 में से 0 को करोगे 0, 0 में से 17 को करोगे -17। तो दिस इज द सॉल्यूशन, यानी x मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है। अगर इसमें अगर आप इसको पुट करोगे x की जगह और a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, b को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और x जो आई है उसको इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। हालांकि हमें कर नहीं दिखाना है, आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहे। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हम जो भी कंसेप्ट कर रहे हैं वो हमारे सारे के सारे यूज होंगे। तो आपको इस तरीके से